मैं हूं राजू तिवारी और आप देख रहे हैं आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, आपकी बात को अनसुनी कर जाता है, आपका बच्चा मोबाइल में भर लगा रहता है, मोबाइल में चिपके रहता है, आपका बच्चा बात कर आपसे बहस करता है, झगड़े करता है, पढ़ाई का बोलो तो 50 तरह के एक्सक्यूज देता है। अगर इस आदत आपके बच्चे के अंदर आ गई हो तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे खास उपाय हैं जिनको कर कोई भी एक उपाय को कर इस प्रकार की जो गलत आदतें हैं आपके बच्चे के अंदर छुटकारा पा सकते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर आदतें आ गई हैं, छुड़ाना चाहते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं हम हमारे पहले उपाय की। पहले उपाय में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी वो आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको जरूरत पड़ेगी पीले चंदन की और 1 लोटा जल। ये 2 चीजें आपको बस लेना है, एक पीला चंदन और दूसरा 1 लोटा जल। अब आपको ये दोनों चीजें लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाकर आपके पास जो शिवलिंग है वहां पर, उस शिवलिंग पर अपने हाथों की 4 उंगलियों 5 उंगलियों से आप क्या करेंगे, चंदन लेंगे और चंदन लेके आप इसको पूरी तरीके से लगा देंगे, यानी लपेट देंगे, पूरा चंदन लपेट देंगे। ऐसा आपको कि शिवलिंग के ऊपर ही आपको चंदन लगाना, बाकी कोई भी जगह आपको चंदन नहीं लगाना है। ध्यान रखिए, चंदन लगाते समय आपको अपने बच्चे का नाम लेना है। जिस भी बच्चे के लिए उपाय कर रहे हैं उस बच्चे का आपको नाम स्मरण करते रहना है और साथ में चंदन लगाते रहना है। जब पूरी तरह से चंदन लग जाए, इसके बाद क्या होगा कि जब आप चंदन लगाएंगे, जैसे मैंने ऐसे चंदन लगाया तो क्या होगा कि मेरे हाथ में चंदन आ जाएगा। देखिए मेरे हाथ में पीला चंदन आ गया। इस चंदन को आप एक दूसरी कटोरी में, साफ कटोरी में इस चंदन को निकाल लीजिए। इस प्रकार से करोगे तो आपको चंदन निकल जाएगा। ठीक है, वो जो निकला हुआ चंदन है उसको आपको अलग से रख लेना। ठीक है, एक तो कटोरी कौन सी होगी जिसमें चंदन आपने घोल के रखा है वो, और एक कटोरी ऐसी ले जाना जिसमें वो आपका जो चंदन हाथ में लगा था उसको निकालने के लिए आप एक अलग कटोरी ले जाना। ठीक है, अब ये जो आपने पानी लेके आए हैं, जल लेके आए हैं, इससे आप क्या करेंगे, जलाभिषेक कर देंगे, शंकर जी को नहला देंगे, शंकर जी को पूरा साफ कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपने जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद लेकिन ध्यान रखें, जल चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और आपको जो चंदन लगाते समय अपने बच्चे का स्मरण करना है, जो बच्चे के लिए आप उपाय कर रहे हैं। ठीक है, अभी दोनों काम हो गए। इसके बाद आपको ये चीजें लेके घर आ जाएंगे। घर आने का अब ये जो उपाय है मैं बता देता हूँ। ये उपाय सोमवार के दिन करने का है। आप इस उपाय को शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं और प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी दिन भी कर सकते हैं या सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने सोमवार के दिन ये उपाय किया है, तो आप इसको, आप ये जो घर लेके आए उसके बाद दूसरे दिन यानी कि मंगलवार के दिन, सोमवार दिन आपने उपाय कर लिया, मंगलवार के दिन आप क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा जल डालेंगे। जल डालकर, और जल कौन सा लेना है ये भी आपको बता देता हूँ। जल वो लेना है जो आपका, जहाँ पर पानी का स्रोत हो, जहाँ पर आप घड़े हंडे रखते हैं पानी के, उसमें से आपको जल लेना है और उसमें थोड़ा सा जल डाल लेना ताकि वो गीला हो जाए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक दिन बाद वो सूख जाएगा, सूखने के बाद आपको उसको यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए आप उसको थोड़ा सा जल डालेंगे। जल कौन सा डालना है, जो आपका परिंडा है, यानी कि जहाँ पर आपका पानी का स्रोत है, जहाँ पर आप पानी इकट्ठा करके रखते हैं पीने के लिए, उस पानी में से थोड़ा सा पानी लेकर इसको गीला कर देंगे। और गीला करने के बाद आप एक बिंदी, जिस प्रकार जैसे मैंने ये लिया, और एक बिंदी अपने बच्चे के मस्तक पर लगा देंगे, अपने बच्चे के माथे पर लगा देंगे। ठीक है, ध्यान रखें बच्चे के माथे पर अगर बच्चा नहीं लगाने देता तो आप सर के ऊपर कहीं पर भी लगा दीजिए, बालों में आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि अगर सर के ऊपर, माथे के ऊपर लगाए तो ज्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से इस उपाय को आपको करना है। मैंने आपको इसमें जो जल डालने के लिए बोला है वो परिंडे का जल इसलिए बोला है क्योंकि परिंडे के जो पानी है, परिंडे की जगह जो होती है वो पितरों की जगह होती है। इससे आपको आपके बच्चों को पितरों का भी आशीर्वाद मिल जाएगा, इसलिए उस जल का आपको यूज करना है। ठीक है, इस उपाय को आपको 3 से 4 सोमवार इस प्रकार से करेंगे तो आपके बच्चे के अंदर जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी भी गलत आदतें हैं, वो ठीक हो जाएगी, उसका मन पढ़ाई में लगेगा और वो आपकी बातें भी मानने लगेगा। तो ये था हमारा पहला उपाय। फिर बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल की जरूरत पड़ेगी। तो आपने 1 लोटा जल लिया और जल लेकर आप शिव मंदिर आपको जाना है। जैसे रोज जाते हैं वैसे इस दिन भी शिवलिंग पर जल आपको चढ़ाना। तो आपने क्या करा कि शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से आपने जल चढ़ा दिया। ठीक है, अब जल चढ़ाने के बाद में इसी लोटे से, जो लोटे में आप जल लेके गए हैं, इसी लोटे में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा जल इसमें झेल लेंगे। देखिए मैंने झेल लिया। अब ध्यान रखें कि जब आप जल चढ़ा रहे होंगे उस समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। ये बात का ध्यान रखें कि आप जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। जल चढ़ाने के बाद उसी लोटे में आप यहाँ से, जहाँ से जल गिरता है वहां से आप थोड़ा सा जल इसको झेल लें।
अभी इसमें जल घेर के और आप क्या करेंगे, घर आ जाएंगे। ये जल को लेकर आप घर आ जाएंगे। इसके बाद इस जल का उपयोग कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी बच्चा नहाएगा, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने सोमवार के दिन इस उपाय को किया, मंगलवार के दिन जब बच्चा नहाने जाए उस समय उसकी बाल्टी में आप इस जल की कुछ बूंदे डाल दीजिए। आप ध्यान रखें कि जब आप जल की बूंदे बाल्टी में डाल रहे होंगे उस समय आपको तुम्रका जी का नाम जरूर लेना है। तुम्रका जी से प्रार्थना करना है कि मैं ये उपाय इस बच्चे की आदतों को छुड़ाने के लिए कर रहा हूँ, या जो भी कुछ आपको बोलना है तुम्रका जी से वो बोल दीजिए, और वो 2-3 बूंद जो है वो उसके पानी में आप डाल दीजिए। अगर आप ये 5 सोमवार करते हैं, अगर आप ध्यान रखें कि अगर सोमवार दिन कर रहे हैं आप ये सोमवार दिन कर रहे हैं उपाय, तो मंगलवार के दिन आपको बाल्टी में पानी डालना है। बच्चा मंगलवार के दिन नहाएगा तब आप उसकी बाल्टी में पानी डालेंगे। ध्यान रखें सोमवार के दिन ये उपाय करेंगे जो मैंने बताया वो, और इसके जो पानी लेके आए हैं वो पानी मंगलवार के दिन से बाल्टी में डालना शुरू करें। जितने दिन भी पानी पूछ जाए, तो 1 हफ्ते पूछ जाए तो अच्छी बात है, और दूसरे से फिर से आप सोमवार दिन जाएंगे और फिर पानी लेके आ जाएंगे। इस प्रकार से अगर 5 सोमवार आप करते हैं तो बहुत जल्दी से आपके बच्चे के अंदर सुधार होगा और उसकी सारी गलत आदतें उससे छूट जाएगी। अगर आपको ये उपाय अच्छे लगे तो आप इसको जरूर करिए, और इससे अगर जो फायदा आपको होता है तो आप हमें जरूर बताइए। आज के लिए चिंता ही, मिलते नए विषय से। तो आप एक मुझे दिया गया। जय हिंद।